दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश तीनों के इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं आपको साइंस की डाल चुका हूँ। आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले साइंस का इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स मैंने उसी दिन बता दिया था क्या होता है, तो इसलिए अगर नहीं पता हो तो उसमें जाके ज़रूर देख लें कि साइंस की वीडियो में जाके कि फिजिक्स क्या है। अब आज पढ़ने वाले फिजिक्स। फिजिक्स में पहला टॉपिक आता है भौतिक राशियाँ। क्या आता है? भौतिक राशियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला टॉपिक क्या है? भौतिक राशियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। कई लोगों को पता भी होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और कई लोगों को नहीं पता होगा कि क्या नहीं होती हैं। तो जिसे पता है उसे अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा। जिसे नहीं पता है वो देख ले कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। तो यानी बेराशियाँ। क्या बोलेंगे? बेराशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो क्या बताया? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? बेराशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल द्रव्यमान, समय, दूरी, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। तो क्या बताया? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज बेराशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल में द्रव्यमान, समय, दूरी आदि। अब आते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। क्या कहेंगे? भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती हैं मूल राशियाँ। कौन कौन सी? पहली कौन सी होती है? मूल राशियाँ। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। और तीसरी होती हैं पूरक राशियाँ। पहली मूल राशियाँ, दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ और तीसरी पूरक राशियाँ। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहली क्या थी? मूल राशियाँ। क्या थी? मूल राशियाँ। मूल राशियाँ तो वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। क्या कहेंगे मूल राशियों को? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7। आइए सातों के नाम देखते हैं, उनके मात्रक और मात्रकों के प्रतीक। पहला आता है द्रव्यमान। कौन सा आता है? द्रव्यमान। समय, लंबाई, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता,
ज्योति तीव्रता। सातवीं और अंतिम होती है, सातवीं और अंतिम पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो सबसे पहले क्या समझा, मूल राशियां। मूल राशियां वे होती हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 हैं 7। अब सातों के आ जाते हैं मात्रक। क्या आते हैं? मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। सेकंड, इसे एस से, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्या? कैंडिला। इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और जबकि पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या पढ़ा था? मूल राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। यह क्वेश्चन बहुत आता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो बता देना मूल राशियों की संख्या 7 है। अब आती हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या आती हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां क्या थी? जो वह भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। आय व्युत्पन्न, इसमें आ रहा है उत्पन्न, आ रहा है इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उत्पन्न। यानी वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर उत्पन्न या बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या बताया? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर उत्पन्न या बनी होती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, घनत्व। क्या? घनत्व। ये किस किस से मिलके बना है? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक मूल राशि है और आयतन व्युत्पन्न राशि है। तो यानी वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से मिलके बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कि आयतन, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सब लंबाई तो हैं, तो यानी ये लंबाइयों से मिलके बना हुआ है आयतन। समझ में आया? तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और अब व्युत्पन्न राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियां और अन्य राशियों से मिलके बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि पूरक राशियां। क्या होती हैं? पूरक राशियां। तीसरी, पूरक राशियां। पूरक राशियां। पूरक राशियों की संख्या 2 है।
कितनी है, कोई पूछे पूरक राशियों की संख्या 2 है। यह भी बहुत आता है कि पूरक राशियों की संख्या कितनी है, 2 है, और उनके मात्रकों के बहुत क्वेश्चन आता है। तो पूरक राशियों की संख्या देख लो कौन कौन है। कोण, इसे कोण या समतल कोण भी कह देते हैं। क्या, कोण या समतल कोण। और दूसरा होता है घन कोण, घन कोण। अब पहले समतल कोण और घन कोण को समझ लें कि होता क्या है। समतल कोण मतलब एक समतल में बना हुआ कोण समतल कोण कहलाता है। घन कोण मतलब एक आयतन में बना हुआ कोण घन कोण कहलाता है। जैसे कि एक लाइन बनी है, इन दोनों के बीच का कोण समतल कोण कहलाएगा। जबकि एक कोण ले लीजिए, कोण, कोण तो सब जानते ही होंगे, मतलब शंकु। और जो यहाँ पे जो कोण, ये कोण बन रहा होगा, इसे घन कोण कहते हैं। अब दोनों में अंतर समझ में आया, समतल कोण और घन कोण क्या होता है। अब समझिए, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। इसे लिखते हैं RAD, RAD से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा मात्रक होता है घन कोण। दूसरी पूरक राशि क्या होती है, घन कोण। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। समझ में आया। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, भौतिक राशियां। तो यानी वे राशियां जिन्हें नापा और तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां क्या थी, वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और दूसरी आ जाती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से और व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। आती हैं पूरक राशियां। पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को समझा दिया कि कैसा समतल कोण बनता है और कैसा घन कोण बनता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है, नोट में लिख दीजिए कि समतल कोण व घन कोण, समतल कोण व घन कोण दोनों ही विमाहीन राशियां हैं। क्या, समतल कोण व घन कोण दोनों ही विमाहीन राशियां। आपके विमाहीन क्या होता है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तब तक के लिए ऐसे ही याद कर लीजिए कि समतल कोण व घन कोण दोनों ही विमाहीन राशियां हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।